नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है राज्य की न्यायपालिका, जिसमें हम उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में पीवाईक्यूज भी देखेंगे, प्री और मेंस की। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है उसको, और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो राज्य की न्यायपालिका में हमें पढ़ना है उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो राज्य की जो न्यायपालिका का ढांचा है वो उच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर शीर्ष और जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। उच्च न्यायालय जो है वो राज्य स्तर पर शीर्ष न्यायालय है और बाद में नीचे जिला न्यायालय है, जिला स्तर पर। इन दोनों को मिला के राज्य की न्यायपालिका बनती है। उच्च न्यायालय जो है वो उसका वर्णन अनुच्छेद 214 214 में है और यह राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जिसके नीचे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय अदालतें आती हैं। तो सबसे पहले हम हाईकोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के बारे में। तो जो राज्य की न्यायपालिका है उसमें सर्वोच्च स्थान किसका है? उच्च न्यायालय का। राज्य के जो न्यायिक प्रशासन का प्रमुख होता है वो उच्च न्यायालय होता है और यही अपीलीय और रिट क्षेत्राधिकार भी रखता है। अनुच्छेद 214 में बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा न्यायालय बना सकती है। मतलब ये कि दो या उससे ज्यादा राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अभिलेख न्यायालय ये इसलिए है क्योंकि यह रिकॉर्ड रखता है सारी केसेस का। और रिट का क्षेत्राधिकार है, उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट के क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत वह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका कैसे है? तो राज्य की जो अधीनस्थ अदालतें हैं उनके आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होती है। इसलिए इसे कहते हैं कि उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। जो राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियां हैं उसकी समीक्षा भी उच्च न्यायालय ही करता है, इसलिए पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। आप कह सकते हैं कि पर्यवेक्षक का क्षेत्राधिकार भी इन्हीं का है। अब अधीनस्थ न्यायालय जो है, जो जिले में न्यायालय होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका प्रमोशन, पदोन्नति का हक भी उच्च न्यायालय को ही होता है। साथ ही उच्च न्यायालय अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। अनुच्छेद 13 यह बताता है कि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से मौलिक अधिकारों के विपरीत कानूनों को शून्य घोषित करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास है। और अनुच्छेद 226 यह बताता है कि उच्च न्यायालयों को रिट जारी करके इन अधिकारों को लागू करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने उच्च न्यायालय के बारे में और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 214, 13 और 226 के बारे में पढ़ा। और हमने उच्च न्यायालय के बारे में जो भी प्रश्न आएंगे अब हमारे, वो इससे आराम से आप बना पाओगे। अब आगे चलते हैं। अब है जिला न्यायालय। तो जिले के सर्वोच्च न्यायिक निकाय के रूप में जिला न्यायालय कार्य करता है और यह राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। जिला में जो न्यायाधीश होता है वो जिला न्यायाधीश तब कहलाता है जब दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। और सत्र न्यायाधीश कब कहलाता है? जब वह आपराधिक मामलों जैसे कि हत्या, चोरी, डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। यह जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होता है। जिले के अधीनस्थ न्यायालयों में जैसे मुंसिफ और जेएमएफसी से आए मामलों पर मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी जिला न्यायालय को प्राप्त है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो वो राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अभी एक चर्चा में है ई कमिटीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पोर्टल। वो क्या है? तो इसमें भारत के 688 से अधिक जिला न्यायालयों की जानकारी मिलती है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिला न्यायालय की योग्यता क्या है न्यायाधीशों की? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद पर रहना चाहिए, अथवा किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो। साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हो। वही जो होते हैं वो जिला न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। ये जो लाइन है वो उच्च न्यायालय वाले में होना चाहिए था, यहाँ पे है। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए आप कि जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी जो पद धारण करने की आयु है वो 62 वर्ष तक होती है। अब आगे चलते हैं।
दोस्तों बिहार में न्यायपालिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बिहार और बिहार स्पेशल के तहत इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले जो 2 स्लाइड हैं वो तो आपको इंडियन पॉलिटी में ही पढ़ना है, उसको याद रखिएगा। और अब हम बिहार में न्यायपालिका की जानकारी ले लेते हैं। तो जो बिहार में न्यायपालिका, उसका जो शीर्ष निकाय है वो पटना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय होता है राज्य में सबसे ऊपर, और पटना में बिहार का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स चैमियर। और पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। और ये जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हुए हैं वो 7 जनवरी 2026 से हुए हैं। वर्तमान में जो स्थिति है वो एक मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित कुल 29 अस्थायी न्यायाधीश बिहार में पटना उच्च न्यायालय में हैं। बिहार में उच्च न्यायालय के बाद जिला और उपमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। और अनुच्छेद 233 बताता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। ये हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा है। आइए प्री और मेंस के लिए PYQs की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों जो IAS PCS में पूछे गए प्रश्न हैं न्यायालयों से संबंधित, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें हम उच्चतम न्यायालय की बात नहीं करेंगे, इसमें हम उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक वही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति, अनुच्छेद 217 में इसका वर्णन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा हमने। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 226। ये हमने पढ़ लिया अपने कंटेंट में। यह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। जो राज्य के अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राज्यपाल उच्च न्यायालय की परामर्श के बाद। ये भी हमने पीछे पढ़ा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। भारत में सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय की 1862 में। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए क्षेत्राधिकार रखता है? तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इनमें से गुवाहाटी है जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों ही राज्यों के लिए क्षेत्राधिकार रखता है। आगे चलो। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 233। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्ति की जाती है। जिला स्तर पर दीवानी, सिविल और आपराधिक, क्रिमिनल दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को क्या कहते हैं? जिला न्यायाधीश कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसके पास होता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के पास होता है, अनुच्छेद 235 के तहत। जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामलों, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है तो उसे क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश। ये हमने पीछे पढ़ा, सारा ही हमने पीछे पढ़ा है। अब जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के सीधे मामले, वो SC और HC, ये जिला न्यायालय का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इसका अधिकार है। अब हम देखते हैं IAS PCS में पूछे गए मुख्य प्रश्न किस तरह से आते हैं। क्या न्यायिक सक्रियता भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक अतिरेक को जन्म देती है? उदाहरण देना है। जनहित याचिका ने भारतीय न्याय प्रणाली में किस प्रकार के लोकस स्टैंडी के नियम को बदला है? उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है, या चर्चा में रहता है काफ़ी है कि कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ न्यायिक उत्तरदायित्व का अभाव है? संविधान के ढांचे के संदर्भ में चर्चा करें। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप कोशिश कीजिए लिखने का। जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा प्री मेंस का पूरा एक साथ, तो मैं एक फॉर्मेट बना के दूंगा जिससे आप सारे प्रश्नों का आंसर कर पाओगे। अभी आप प्री की तैयारी करो, साथ में मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। और जो प्रश्न आते हैं IAS PCS में मुख्य परीक्षा में, उसमें ट्रिब्यूनल के बारे में आता है। एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए, उसके बारे में आता है। उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें, इस मामले में आता है। उच्च न्यायालय के लंबित मामलों की स्थिति, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद और न्यायिक जवाबदेही के बारे में आता है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए जो भी कंटेंट में है पीछे उससे। और मैं दोबारा से बताता हूँ कि जब मैं प्री मेंस की पूरी कंटेंट आपको दे दूंगा सारे सब्जेक्ट्स की, तो मैं मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें हर टॉपिक से, अगर ये टॉपिक उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय है, तो इन दोनों टॉपिक को मिला के एक 500-600 शब्दों का एक फॉर्मेट बनवा दूंगा पॉइंट्स के साथ, कि जिससे कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप मेंस में आराम से आंसर लिख पाओगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर होगा या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। तो इस तरह से हमने न्यायालय के बाद राज्यों में जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ा। मैंने इससे बहुत सारे प्रश्न प्री और मेंस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप यहीं से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं।
इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम पंचायती राज पढ़ेंगे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों ये चैनल जो है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान आपका अपना चैनल है, जो फ्री में सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा है बीपीएससी और बिहार से जुड़े सारे एग्जाम्स के लिए, साथ ही अदर पीसीएस और यूपीएससी के जीएस पेपर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और परिवारों से शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो लाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम और पंचायती राज, स्थानीय सुशासन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।